आज हमने ही एक मीटिंग रखी समाज की, तो मैंने भाई साहब को पूरा समाज, दानक समाज, एससी समाज जो भी है हमारे साथ भाई साहब के साथ है, तन मन और धन से फुल सपोर्ट के साथ। हम यही चाहता हूँ कि दानक समाज पूरा ज़ोर शोर से भाई साहब सीएम साहब टिकट दे और हम सारा तन मन और धन से इनका साथ दें। चुनाव हेतु और जिसके अंदर हमारे दानक समाज की एक जो मीटिंग रखी गई, जिसके अंदर समाज ने सर्वसम्मति से और सभी की जो सलाह मशवरा करने के बाद और हमारे डीएससी समाज के सभी जो है साथियों ने एक स्वर के अंदर और जय घोष कर और भाई सुनील बमनिया जी को जो इन्होंने समर्थन दिया है, तो इसलिए मैं डीएससी समाज का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने भाई सुनील जी का समर्थन किया। और हरियाणा सरकार से और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मैं मांग करता हूं कि अगर सुनील बमनिया जी को सिरसा नगर परिषद के अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाता है तो वो जो है विनर कैंडिडेट हैं और ज़्यादा मतों से ये विजयी होंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं। क्योंकि डीएससी समाज ने हरियाणा की सरकार को जो बदल के रख दिया, तो जिन्होंने नायब सिंह सैनी को कुर्सी पर पहुंचा सकते हैं, तो सिरसा जो है नगर परिषद में तो इनको आज जाना बिल्कुल आसान काम है, क्योंकि लगभग 35 से 40 हज़ार के बीच हमारे डीएससी समाज के वोट हैं। और 100% मैं मांग करता हूँ कि इनको प्रत्याशी बनाया जाए ताकि सिरसा नगर परिषद को चेयरमैन के रूप में भाई सुनील बमनिया जी मिले। यही मेरी मांग है और यही मैं कहना चाहता हूँ। और बाकी सभी साथियों का धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सब पत्रकार और छायाकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज यहाँ पर हमारी श्री दानक धर्मशाला प्रबंधक समिति में हमारे समाज के वरिष्ठ लोगों ने यहाँ बैठक की है और जो हमारे डीएससी समाज के हैं और वाल्मीकि समाज से भी हैं, बाजीगर समाज से भी आए हैं और ओड समाज से भी आए हैं, उन सब ले हमारे यहाँ पे प्रजापति समाज से भी आए हैं। सब लोग यहाँ पर आके इकट्ठे हुए हैं, डीएससी समाज के लोग भी आए हैं और भी सर्व समाज के लोग यहाँ पहुँचे हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज ये जिस उपलक्ष्य में मीटिंग बुलाई गई है, क्योंकि आप सब लोगों को विदित ही है कि आने वाली 2 मार्च को स्थानीय निकाय के चुनाव घोषित हो चुके हैं, चुनाव आयोग ने उसकी घोषणा कर चुके हैं। 2 मार्च को हमारे सिरसा में भी सिरसा नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं और तमाम 32 वार्डों के चुनाव होंगे। और सिरसा नगर परिषद की जो चेयरमैनी की सीट है वो रिज़र्व है, अनुसूचित जाति के लिए रिज़र्व है, तो उसके भी चुनाव 2 मार्च को होने जा रहे हैं। तो उसी उपलक्ष्य में यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं और सब लोगों ने एक मत से ये प्रस्ताव पारित किया है कि जो भी समाज का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनको टिकट मिलेगी, जो उम्मीदवार बनाया जाएगा, तो वो तन मन धन से सारा समाज, दानक समाज और अन्य समाज है, वो तन मन धन से उस कैंडिडेट को जिताकर यहाँ पर नायब सिंह सैनी जी की झोली में डालने का काम करेंगे और ये जो सिरसा नगर परिषद की सीट है इसको जिताने का काम करेंगे। भाई सुनील बमनिया, भाई सुनील बमनिया। आज शाम को भी मुख्यमंत्री मीटिंग ले रहे हैं दिल्ली के अंदर। उम्मीद है आज शाम को लिस्ट जारी हो जाएगी। क्या उम्मीद करते हैं कि आपके नाम की घोषणा का कुछ? देखो जी, उम्मीद सारे रखते हैं, उम्मीद तो मुझे भी है और भी लोग मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी एक अध्यक्षीय प्रणाली है उसमें और एक बहुत बड़ा संगठन है, बहुत बड़ा कैडराइज पार्टी है। पार्टी के अंदर जो शीर्ष नेतृत्व होता है, जो हमारा कोर ग्रुप है और स्टेट वर्किंग कमेटी है और हमारे जो भी केंद्र के अधिकारियों की जिनकी भी ड्यूटियां लगाई गई हैं यहाँ के स्थानीय चुनाव के उम्मीदवारों की चयन करने के लिए, वो आज मीटिंग होगी और उसके अंदर जो भी शीर्ष नेतृत्व का भारतीय जनता पार्टी के जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व है उनका जो भी निर्णय होगा वो हमारे सिर माथे होगा। अगर वो मुझे उम्मीदवार बनाते हैं तो मैं उनको ये दावे से कह सकता हूँ कि सिरसा के अंदर, क्योंकि सिरसा में ये मेरी जन्मस्थली है, यहाँ मेरा जन्म भी हुआ है और मेरी तीसरी चौथी पीढ़ी यहाँ पर काम कर रही है और सोशल वर्क भी हमने, मेरे पूरे परिवार ने, मेरे समाज के साथ मिलकर हमने यहाँ पे बहुत किया है। और यहाँ पर अगर मुझे पार्टी उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारती है तो मुझे जो मौका देगी हमारी सिरसा की जनता की सेवा करने का, तो मैं उसको बखूबी निभाऊंगा। और ये मैं दावा करता हूँ कि सिरसा नगर परिषद की जो सीट है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी यहाँ पर लोगों में बहुत पॉजिटिविटी है। मैं पूरे 32 वार्डों में घूम रहा हूँ, वहाँ पे जिस जिनके पास भी जाता हूँ वो लोग बड़ा पॉजिटिव बोलते हैं और उन्होंने एक तरफा कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा उनको हम तन मन धन से उनका सहयोग करेंगे। और मैं भी दावा करता हूँ कि अगर मुझे उम्मीदवार बनाती है पार्टी तो ये प्रचंड जीत के साथ मैं ये जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करूंगा और श्री नायब सैनी जी की झोली में डालने का काम करूंगा। भारत माता की ऐसा कोई मुख्य एक काम, अगर मान लो आपको टिकट देती है पार्टी और आप चेयरमैन की सीट जो है सिरसा में हासिल कर जाते हैं,
क्या ऐसा कोई मुद्दा आपको नज़र आता है सिरसा में जो आप पहली कलम से करना चाहेंगे? बिल्कुल, मुद्दे बहुत हैं। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से जब से आई है सत्ता में, तो उन्होंने बहुत काम किए हैं और बिना भेदभाव के किए हैं। जीरो टॉलरेंस की जो नीति भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई है, वो सब लोगों को इसकी भली भांति उनको जानकारी है। पूरा हरियाणा इस बात का गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिना खर्ची, बिना पर्ची के रोजगार युवाओं को मिला है। अभी नायब सैनी जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपनी पहली कलम से 25,000 युवाओं को नौकरी देने का काम किया था। और सबसे बड़ा जो यहाँ पर DSC समाज का जो आरक्षण में से आरक्षण देने का काम किया था, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। वो पूरे हरियाणा में उसका मैसेज गया था। और भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के काम करती है। उसी कड़ी में अगर मुझे यहाँ मौका मिलता है तो सिरसा में भी कुछ कमियाँ हैं, जो कमी रह गई हैं उनको पूरा करने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पर जो हमारे बाज़ार हैं वो बड़े कंजस्टेड हैं। यहाँ बाज़ारों के अंदर भीड़ भाड़ का क्षेत्र है, पूरे ज़िले से भर से लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। तो यहाँ पर जो पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि एक मल्टी स्टोरी पार्किंग यहाँ पे निर्माण करें, और ताकि जो ये हमारे भीड़ का जो जाम लगता है, उस जाम से यहाँ की जनता को छुटकारा मिल सके। और तमाम जो भी गलियों के काम हैं, सफाई व्यवस्था के लिए भी और कर्मचारी, जितने हमें सफाई कर्मचारी हैं उनको भी हम भर्ती करने का काम करेंगे। और जो भी विकास कार्य होंगे मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा सिरसा की जनता के लिए, सिरसा की जनता की सेवा करने के लिए। आज समाज भी इकट्ठा हुआ है, आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है। समाज से और शहरवासियों से कोई अपील करना चाहेंगे कि आप लोगों को सेवा का मौका दें? बस मैं हमारे सिरसा की पूरी जनता से अपील करना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और बहुत अच्छे काम किए, इसलिए वो दोनों सरकारें हैं। अब हमें सबसे मैं अपील करता हूँ, खासकर युवाओं से भी, कि वो लोग आगे आएँ। और अब जो छोटी सरकार सिरसा में और हरियाणा में अन्य स्थानों पे बनने जा रही है, और यहाँ नगर पार्षद के चुनाव भी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के रूलिंग पार्टी के अंदर जो भी उम्मीदवार आए, चाहे वो नगर पार्षद हैं, चाहे वो चेयरमैन के दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, उनको हमारी जनता चुनकर भेजे और यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का काम करे, ताकि जो विकास कार्य हैं वो पूरी तेज़ गति से यहाँ पे हम करवा सकें। और आप सके जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी, जब तक हम ये विकास कार्य भी नहीं करवा सकते। और मुझे उम्मीद भी है कि जनता भारतीय जनता पार्टी की छोटी सरकार को बनाकर और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का काम करेगी। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी का संस्था का प्रधान हूँ, और मैं सभी जितने भी मेरे भाई कैंडिडेट खड़े हैं ऐसी उससे जिसको टिकट भारतीय जनता पार्टी की मिलेगी हम उसका समर्थन करेंगे। और आगे कोई भी अच्छे काम, माड़े काम जिसने करे उसका हस्ताक्षर। ये जो भाई साहब है इन्होंने पूरा भारतीय जनता पार्टी में काम किया है, घर घर जाके ये जा रहे हैं, शहर में, गांव में, सभी में किया काम। और मैं भाई साहब के साथ हूँ। इसको टिकट देती है तो भारतीय जनता पार्टी मन तन से